आइए आज हम लोग बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पेज पर आई इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक न्यूज को लेकर, जिसका टाइटल है इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट एंड व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट। देखिए, हम लोग सोलर प्लांट के बारे में तो जानते हैं, नाम सुने भी हैं, बट इसमें यूनिकनेस क्या है कि ये इंडिया की सबसे बड़ी ऐसी फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनी है। इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर ये फ्लोटिंग को रिलेटेड क्या है, ये न्यूज में क्यों आई। ये न्यूज में इसलिए आई क्योंकि इंडिया की ये सबसे बड़ी है। ये कहाँ बनी है? ये तेलंगाना में रामागुंडम में बनी है। ये 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट है और 1 जुलाई को, जो कि रिसेंटली अभी बीती है, उस दिन ये फुली ऑपरेशनल हो गई। ठीक है, अब देखिए कि ये हमारे लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, इसे समझते हैं। हमारे प्रीलिम्स में कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं जो कि किससे रिलेटेड आ सकते हैं, जैसे कि फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को लेकर कुछ फैक्ट्स आ सकते हैं। नीचे देखेंगे इसी में सोलर पैनल्स को लेकर कुछ पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में भी नीचे हम लोग देखेंगे। ठीक है, मीन्स के पर्पज से हम इस न्यूज को कैसे लेंगे, तो इसमें जो कुछ एडवांटेजेस होंगे, चैलेंजेस होंगे फ्लोटिंग सोलर पैनल्स को लेकर, तो इसमें डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है ना मीन्स में, तो इस वजह से हम इनके पॉइंट्स देखेंगे कि एडवांटेजेस और चैलेंजेस क्या क्या है, पॉइंट वाइज देख लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। जब हम इस न्यूज को पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक सवाल उठता है कि फ्लोटिंग सोलर पैनल्स क्या है। भाई, आज तक तो सोलर पैनल सुन लिए, लेकिन फ्लोटिंग कैसे तैरता होगा, क्यूरियोसिटी सी आती है ना। तो इसी को समझते हैं कि आखिर ये फ्लोटिंग क्या है। ये फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल है, ठीक है, जो कि वाटर रिजर्वोयर्स हो, लेक्स हो, इन सब चीजों पर, इन सब जगहों पर ये बनाई जा सकती हैं वैसे, बट ये रिजर्वोयर पर बनाई गई है, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आइडियली माना जाता है 2-3 जगह ही, जैसे कि पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए और रिजर्वोयर हो गए। बनाने को तो हम सीज, ओशियंस, जैसे कि सागर, महासागर कहते हैं, उस पर भी बना सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए कुछ उनके कंडीशंस हैं, जैसे कि ये जो है ना, टिपिकली ये शांत जल हो। ठीक है, पानी जो है वो शांत होनी चाहिए। लेकिन ओशियंस में क्या होता है कि टाइड्स आते हैं, वेव्स आते हैं, टाइडल वेव्स जिसे कहते हैं, तो उन सब के वजह से उसमें डिफरेंसेस आते रहते हैं। तो अगर वैसी जगह है तो वहां पे इसे नहीं लगाया जा सकता, और इसके लिए इसे अच्छे से उस जगह को समझना होता है जिस भी वाटर बॉडी पे लगाई जाएगी। उसे आगे हम लोग देखेंगे, जिसे अंडरस्टैंडिंग द वाटर टोपोग्राफी या फिर सीबेड या वाटर बेड टोपोग्राफी भी कहते हैं। आगे हम लोग इसके फीचर्स में आई थिंक देखेंगे। ठीक है, इसे भी समझना होता है, जो कि काफी टिपिकल चीज होता है। इसकी इंस्टॉलेशन जो है ना, काफी तेज हो सकती है। जैसे हम अगर मिट्टी पे करें, मीन्स की लैंड एरिया पे करें, तो लैंड एरिया पे क्या होगा, हमें लेवलिंग करनी होगी। जैसे कहीं ऊंचे प्लेसेस हैं, कहीं नीचे हैं, तो वहाँ जहाँ नीचे है वहाँ मिट्टी भरनी होगी, देनी होगी वापस से। और जहाँ ज्यादा मिट्टी है, मतलब ऊंचाई ज्यादा है, फिर कहीं डेप्थ है, तो उसको बराबर करने के लिए हमें वहां से काटने होंगे कहीं से मिट्टी। तो ये लेवलिंग की प्रोसेस है, वो करनी होती है उसमें। लेकिन वाटर पे तो लेवल्ड भी होते हैं जनरली, तो इस वजह से इसके काम में आसानी होती है, ये जल्दी बन जाते हैं यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स। ठीक है, वेजिटेशन हटाना, जैसे मान लीजिए कि ये 500 एकर्स में प्रोजेक्ट है, तो वहाँ के फिर वेजिटेशन हटाइए, लोगों को हटाइए, ये सब चीजें होती है, उसके अपेक्षा ये जल्दी होती है। आइए देखते हैं कि रामागुंडम प्रोजेक्ट जो है ना, इसको लेकर कुछ की फीचर्स, की हाईलाइट्स कह सकते हैं। ये जो बनी गई है ना, ये लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी है और काफी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ये भी समझेंगे कि कैसे ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, मैंने बता ही दिया कि ये 500 एकर्स में रिजर्वोयर है, उसी के ऊपर ये बनी। ठीक है, इसमें जो है ना 40 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, जैसे कि ये हो गए। ठीक है, तो ऐसे करके ब्लॉक्स हो गए ना, ये हो गए एक ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक्स, 3 ब्लॉक्स, ऐसे ब्लॉक्स में ये डिवाइडेड है।
ठीक है। उसमें से जो एक ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक की कैपेसिटी है 2.5 मेगावाट की, ठीक है। 2.5 मेगावाट की एक ब्लॉक की कैपेसिटी होती है और एक ब्लॉक में 11,200, ठीक है, 11,200 प्लेट्स लगाई जाती हैं, जो कि काफी ज्यादा प्लेट्स हैं, ये लगाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। इसे तो हमने समझ लिया कि वाटर बॉडी है, उसके ऊपर रिजर्वोयर के ऊपर हमने प्लेट्स तो लगा दी, लेकिन क्या डायरेक्टली हम प्लेट्स को लगा देते हैं? ये भी तो सवाल आते हैं हमारे मन में। तो देखते हैं कि क्या हम इसे डायरेक्टली लगा देते हैं, क्योंकि डायरेक्टली लगा देंगे, सीधे सीधे पानी के ऊपर रख देंगे, तो फिर उसके वायर वगैरह ये सब कैसे करेंगे? तो इसके लिए जो एक प्लेटफॉर्म बनी हुई है ना, उस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए जो यूज की जाती है उसका नाम है HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन मटेरियल। ये फ्लोटर्स होते हैं, ये तैरते रहते हैं पानी पे, ठीक है। इसे इस तरह से डिजाइन ही किया जाता है जो पानी पे तैरते हुए रहते हैं। एक मैं छोटे से एग्जांपल से आपको इसे समझाऊंगा। पानी पे कोई चीज कैसे तैरेगी, कोई वस्तु अगर है पानी पे कैसे तैरेगी? जब पानी की डेंसिटी से उसकी डेंसिटी, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी, ठीक है, तभी वो ऑब्जेक्ट ऊपर तैरेगी। अगर पानी के डेंसिटी से उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जैसे ही ज्यादा हो जाएगी, वो पानी में चली जाएगी, डूब जाएगी, सिंक कर जाएगी। ये आप साइंस एंड टेक में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल है, हम लोग मिनरल वाटर लेते हैं, किनले का, बिस्लेरी का, किसी भी बॉटल्स को लेते हैं, पानी पी लेने के बाद हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। वो जो बॉटल होती है ना, वो आई थिंक इसी से बनती है, HDPE मटेरियल जो होते हैं, ठीक है। तो उसे हम अगर पानी में डालकर देखें तो वो वहां फ्लोट करती दिखेंगे। तो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे वो इसी मटेरियल से बनकर पानी की बॉटल तैर रही है ना ऊपर, एग्जैक्टली वैसे ही इसी मटेरियल को यूज करके उनके बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना दिए गए हैं और उसके ऊपर सोलर प्लेट्स को लगा दिए गए हैं। अब एक सवाल आता है कि सोलर प्लेट्स, इतने सारे सोलर प्लेट में आपने देखा 11,200 के अप्रॉक्स प्लेट्स एक ब्लॉक में है और ऐसे ऐसे 40 ब्लॉक्स हैं, इतने सारे सोलर प्लेट्स हैं, तो सभी को एक दूसरे से जोड़कर कैसे रखा जाए? क्योंकि कभी हवा चलेगी या फिर ऐसा तो आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, हवा के चलने से जो वाटर बॉडी होती है उनमें भी कह सकते हैं डिस्टर्बेंसेस काइंड ऑफ थिंग आती हैं। तो उसको एक दूसरे से जोड़ कर रखना, बांध कर रखना भी तो एक चैलेंज है। उसे कैसे रखेंगे? उसको रखने के लिए एक रोप यूज की जाती है। उस रोप को जो कि टाइटली उसे पैक करके रखते हैं, वो भी ऑलमोस्ट इसी मटेरियल को यूज करके बनाई जाती है। उसका नाम होता है HMPE, हाई मॉड्यूलस पायरोइथाइलिन। आप देख रहे होंगे यहाँ भी है पायरोइथाइलिन और यहाँ भी है पायरोइथाइलिन। तो ऑलमोस्ट इसी मटेरियल का यूज किया जाता है ताकि वो रोप भी ना डूबे। अदरवाइज रोप तो अगर जनरल रोप लेंगे तो पानी की वजह से, धूप की वजह से तो वो गलने या सड़ने की प्रॉब्लम आ सकती है, उसके वजह से वो टूट सकती हैं। इसलिए इसी मटेरियल को यूज करके, जो कि काइंड ऑफ कह सकते हैं वाटर प्रूफ टाइप मटेरियल होता होगा, तो यूज करते हैं और ये डूबती भी नहीं है और बनी रहती है, ये एक दूसरे को बांध कर रखती है। ये जो HDPE और HMPE है, ये हो सकता है कि प्रीलिम्स में ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। ये प्रोजेक्ट खुद में ही काफी यूनिक प्रोजेक्ट है, ये देखने से आपको लग ही रहा होगा। आइए कुछ एडवांटेजेस पर बात करें, बेनिफिट्स पर बात करें इस प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि जितने भी कुछ होते हैं हर चीज की प्रो एंड कॉन्स होते ही हैं। ऑलमोस्ट परफेक्ट तो हर चीज नहीं ही होता, तो इसके भी कुछ प्रो होंगे, कुछ कॉन्स होंगे। इनको भी जब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है तो कुछ चैलेंजेस भी होंगे। तो देखते हैं, पहले इनके एडवांटेजेस पर बात करते हैं। जैसे कि देखिए, पहला है लिमिटेड लैंड रिक्वायर्ड। लिमिटेड लैंड रिक्वायर्ड का क्या मतलब है? इन्वायरमेंट के व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है कि देखिए 500 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। अगर लैंड पे इस प्रोजेक्ट को 500 एकड़ के प्रोजेक्ट को बनाया जाए तो फिर वहां के लोगों को भी एक जगह से दूसरे जगह हटाना पड़ेगा, इवैक्यूएट करना पड़ेगा, वहां के वेजिटेशन को हटाना पड़ेगा। और कह सकते हैं कि ये अब जब तक ये सोलर पैनल्स वहां रहेंगे तब तक वेजिटेशन पॉसिबल नहीं है, कोई और काम वहां नहीं हो सकता। साथ में लेवलिंग करना, डिगिंग करना, टिलिंग करना, ये सारी चीजें, फिर उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना काफी दिक्कत वाली चीज हो जाती है, उससे ये बचाती है।
बिल्कुल थोड़ा सा लैंड का यूज करके, जहाँ पे इनके बैटरी वगैरह कुछ रख करके एक छोटे से घर में, और ये बाकी सारा का सारा सेटअप वाटर पे फ्लोट करेगा। तो ये इसके फायदे हैं। हमने रिजर्वोयर बनाया, रिजर्वोयर में वाटर हमने यूज करने के पर्पज से रखा, तो वाटर यूज भी हो रहा और साथ में उसमें ये पैनल भी चल रहा, तो दोनों काम हो गया। कह सकते हैं एक पंथ दो काज जैसी चीज। दूसरा आता है रिड्यूस वाटर इवेपोरेशन रेट। देखिए ये कैसे होता है, इवेपोरेशन रेट को कैसे रिड्यूस करेगा, इसे आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि देखिए रिजर्वोयर है ये रामागुंडम का, ठीक है, इसके ऊपर ये प्लेट्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये मान लीजिए कि सन है, इनके रेडिएशन यहाँ आ रहे हैं, सन के रेडिएशन आ रहे हैं। अगर ये प्लेट्स नहीं होते तो ये सीधे सीधे यहाँ वाटर बॉडी पे पड़ती इनकी रेज, और रेज पड़ने के बाद ये इवेपोरेट होकर वापस ऊपर को जाती है। देखा गया है कि अप्रोक्सीमेटली अगर यहाँ पे इवेपोरेट होती ना तो 32.5 लाख क्यूबिक मीटर्स पर ईयर के अप्रोक्स इवेपोरेट होकर चली जाती है। जैसा कि आपने देखा इस रिजर्वोयर को किसी पर्पस के लिए बनाया गया होगा ना, बट या फिर कुछ रिजर्वोयर्स ऐसे भी होते हैं जो नेचुरली वाटर जो लॉक कर जाते हैं तो उसे एज अ रिजर्वोयर यूज कर लेते हैं। तो इतने वाटर का हमें तो नुकसान होता, बट इस प्लेट को यहाँ लगा देने मात्र से इतने वाटर हमारे बच जा रहे हैं, तो ये भी एक फायदा है। ये फायदे तो हैं ही, इससे टेम्परेचर में भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा ही, अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी आप समझ रहे होंगे। रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसे ही कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ेंगे ना चीजों को, एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ एक दूसरे को मर्ज कर समझेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ये अलग अलग डायमेंशंस ऐसे ही देखे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है एफिशिएंट इन रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन। देखिए कार्बन एमिशन को लेकर हमने पिछले लेक्चर में भी बात करा था, जो कि इंडियन एक्सप्रेस का ही एडिटोरियल कमेंट था, ठीक है। उसमें हमने देखा था कैसे कि यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था, जिसमें वहां की इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी थी, उसने गाइडलाइन जारी किया था कि जितने भी कोल थर्मल पावर प्लांट वगैरह ये सब हैं, उनकी कोल की जो कैपेसिटी है उनको रिड्यूस कर दिया जाए। बट देखिए कोर्ट ने क्या बोला कि आप इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के पावर को उन्होंने कर्टेल कर दिया। कहा उन्होंने क्या कि जो भी कानून बनाएगी, गाइडलाइन बनाएगी, वो पार्लियामेंट बनाएगी, आप नहीं, एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं। देखिए इस बात को आप यहाँ पे जो कल के कमेंट थे, आप मेंस के एग्जाम में इसे कोट कर सकते हैं इसके साथ, कार्बन एमिशन को लेकर चाहे तो। देखिए कार्बन एमिशन में कैसे ये हमारी रिड्यूस करने में मदद करती है। यूएस में इस पर काम करने को जो बाइडेन सर चाह रहे हैं, बट देखिए उन्हें रोका जा रहा है। और हमारे इंडिया में इनके बेनिफिट्स देखिए कितने हो रहे हैं। अगर इस प्रोग्राम को किया जाता ऐसे तो 1,65,000 टन के कोल लगते हैं, इतने कोल हमारे यूज होते हैं, कंज्यूम होते हैं। बट इस प्रोजेक्ट को ऐसे वाटर पे फ्लोट करा के इतने बचा लिए गए। इससे जो कार्बन एमिशन होता वो होता 2,10,000 टन पर ईयर, वो बचा लिए गए। देखिए कितना बेहतरीन चीज है। और यही कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में हमारे जो अप्रोच है वो प्रोग्रेसिव अप्रोच है, जो कि वहां हमने यूएस में देखा था रिग्रेसिव अप्रोच, ठीक है। इस पे तो हमने बात कर ली। अब आते हैं इसके चैलेंजेस पे। कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस भी होंगे, परेशानियां भी आएंगे। सबसे पहली क्या है कि एक्सपेंसिव है इंस्टॉल करने में, बिल्कुल ओबियस है, इसलिए कि अब ये स्टार्ट हुई ही है, नया है कह सकते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी एडवांस और होती जाएंगी ना, इसके प्राइस ड्रॉप होते जाएंगे, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो और साथ में ये जो फ्लोटिंग सोलर पैनल्स हैं, ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज अभी रिक्वायरमेंट उसमें दिख रही हैं, क्योंकि ऐसे तो सीधे सीधे नहीं लगा सकते हैं, फिर तो नुकसान हो जाएगी। बिना स्टडी के, बिना जाने उसे, बिना समझे नहीं लगा सकते। तो ये भी वजह है।
साथ में देखा गया है लिमिटेड एप्लीकेशन। कैसे, देखिए इसे हम यूज कब कर सकते हैं, या अपने घर के ऊपर तो लगा नहीं सकते हैं, वहाँ वाटर थोड़े ना है, या फिर अपने लिए हम वाटर की व्यवस्था करके, दैट मीन्स के पॉन्ड्स बना करके तो नहीं लगा सकते। लगाएंगे तो फिर उसे कॉस्ट उतना ही लगेगा, फिर काफी ज्यादा लगेगा। इससे बेटर है कि हम जमीन पे लगा लें या रूफटॉप पे लगा लें। तो जनरली हम लोगों के लिए तो है नहीं, तो लिमिटेड एप्लीकेशन हो गया। ये या तो गवर्नमेंट करेंगी जैसे कि कर रही हैं अभी, और या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको जरूरत पड़े वो कर सकती हैं। तो इस प्रकार से देखा जा रहा है कि इसके लिमिटेड एप्लीकेशन है। देखिए हमने पीछे चर्चा करी थी ना कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाटर बेड टोपोग्राफी, कि जिस भी जगह पे हम इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वहां पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, लगा रहे हैं, तो वहां के वाटर बॉडी की स्टडी करी जाती है, स्ट्रक्चर की, वहाँ के जो जमीन है, पानी है, उन सबको रीड किया जाता है कि वो प्रॉपर है या नहीं, क्योंकि काफ़ी कॉस्ट लगती है इसमें। तो कल को ऐसा ना हो कि किसी ऐसे जगह पे लगा दिया जाए ताकि नुकसान हो जाए। तो इन बातों के ध्यान रखने के लिए इनको समझना पड़ता है, और ये काफ़ी डीप चीज़ें होती हैं, इसलिए भी ये कह सकते हैं कि इसके चैलेंजेस हैं। यही कुछ चीज़ें रही हैं, इससे ज़्यादा आपको मेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि आप इससे जुड़े हुए अपने मेंस में अगर आए तो दे सकते हैं कि कुछ सोलर एनर्जी पर इनिशिएटिव्स क्या रहे हैं। देखिए सोलर पार्क स्कीम बनाए गए हैं, जिसमें 500 मेगावाट के अप्रॉक्स जो है सो अलग अलग राज्यों में पार्क बनाए जाने पे ये स्कीम चली, ठीक है। रूफटॉप सोलर स्कीम, यहाँ तो नाम से ही क्लियर है, रूफटॉप जैसे हमारा घर है, घर के ऊपर हमने पर्सनली अपने लिए एक सोलर पैनल इंस्टॉल करवा लिया और हमारा घर इससे इलेक्ट्रिसिटी, इसी सोलर इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये स्कीम थी। एक स्कीम चली अटल ज्योति योजना, जिसे अजय स्कीम कहते हैं। ये 2016 के सितंबर में 2011 के सेंसस के हिसाब से इसे बनाया गया था। कैसे, जैसे मान लीजिए कि इस स्कीम में दिया ये गया कि जिस भी जगह पे किसी भी मान लीजिए स्टेट में 50% से कम लोगों के पास अगर बिजली पहुंच रही है तो फिर वहां पे सोलर स्ट्रीट लाइटिंग लगाई जाएगी, क्योंकि उन्हें भी तो रोशनी चाहिए। और अगर कहीं पे 80% 90% किसी स्टेट में लोगों को, वहाँ के पॉपुलेशन के लोगों को अगर बिजली मिल रही है तो उनके यहाँ तो लाइट रहेंगी ही, तो अगर वहाँ ना भी लगाएं तो चल सकता है। बट जहाँ 50% से कम परिवारों को बिजली मिल रही है किसी राज्य में, तो वहाँ पे इसे इंस्टॉल करने को लेकर स्कीम आई थी और ये काफ़ी चले भी। आइए बात करते हैं कि इसमें इसे कमीशन किसने किया था और किसने इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया था, ठीक है, लेकर बनाया था इस प्रोजेक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट लेकर। इसे कमीशन एनटीपीसी ने किया था, ठीक है, और ये 423 करोड़ के लागत से बनी है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट मिली थी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट मैं बेनिफिट और बताऊंगा कि पानी पे रहने के वजह से इसकी इफेक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि सन की जो रेज आती है ना वो इसे गर्म करती हैं इस प्लेट्स को, तो जब पानी के नीचे रहेंगे तो ये पानी इसे कूल रखेंगे, ठंडा रखेंगे, और उसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी बेहतरीन होगी। तो ये भी एक फायदे हैं जिसे आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट यही बातें कही गई हैं, इसमें सारी कवर हो ही गई हैं। चलिए फिर आगे बातें करेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक पे। इसी के साथ इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।